नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के कार्य ऊर्जा कार्य शक्ति और ऊर्जा चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कार्य। कार्य क्या होता है? कार्य का अर्थ होता है किसी क्रिया के संपादन से होता है। कार्य का अर्थ क्या होता है? किसी क्रिया के संपादन से होता है। जैसे हल चलाना, लकड़ी काटना और पढ़ना इत्यादि क्या होता है? कार्य। किसी भी क्रिया के संपादन को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य क्या होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल लगाकर किसी भी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अर्थात कार्य क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। कार्य वो क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। यानी कार्य क्या होता है कि बल तथा विस्थापन का क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। यहाँ पे कार्य क्या होता है? डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है यफ क्या होता है? बल। और यहाँ पे यस क्या हो जाएगा? विस्थापन। यानी डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है यफ यस कॉस थीटा। क्या होता है? यफ यस कॉस थीटा। तो इस प्रकार कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। यानी कार्य डब्लू बराबर क्या होता है? यफ यस कॉस थीटा। आगे हम लोग देखेंगे इसी में। यहाँ पे डब्लू बराबर क्या होता है? एफ एस कास थीटा, जिसमें डब्लू क्या होता है? कार्य होता है। एफ क्या होता है? बल होता है। यस क्या होता है? कि विस्थापन होता है। और थीटा क्या होता है? कि कितने कोण पे कोई भी वस्तु क्या होती है? विस्थापित होती है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। जिसको हम लोग क्या करेंगे? यमकीयस पद्धति में क्या लिखते हैं कि कार्य का यमकीयस पद्धति में मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल। क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। या यमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर होता है एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे इसी में। आगे इसी में एक उदाहरण देखेंगे। जैसे अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज से 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर किसी वस्तु पर यफ बराबर क्या दिया हुआ है? 10 न्यूटन का बल लगता है क्षैतिज से कितना? थीटा कोण पे। यानी थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। आरोपित होता है और वह वस्तु क्षैतिज में 5 मीटर क्या होती है? विस्थापित हो जाती है। यानी यस का मान कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो पूछ रहा है किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? कार्य डब्लू बराबर होता है यफ यस कास थीटा। कार्य डब्लू बराबर क्या होता है? यफ यस कास थीटा। तो आगे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे यफ का मान कितना दिया हुआ है? 10 न्यूटन। और यस का मान कितना दिया हुआ है? 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास 30। थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 30। इस प्रकार इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 गुणे यहाँ पे कास 30 का मान क्या होता है? तो कास 30 का मान होता है √3/2। कास 30 का मान क्या होता है? √3/2। 2 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25। इस प्रकार कितना आ जाएगा? 25√3। तो इस प्रकार डब्लू बराबर कितना आ जाएगा? डब्लू बराबर कितना आ जाएगा? 25√3। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ हो जिसमें क्या करें कि यानी बल भी दिया हो,
कोण भी दिया हो और क्या दिया हुआ हो, विस्थापन भी दिया हुआ हो और कार्य पूछे तो क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। इसी प्रकार आगे देखेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित होता है, मान लीजिए जैसे कोई इस प्रकार की वस्तु है, इस पे क्या हो रहा है कि 10 न्यूटन का बल क्या हो रहा है, आरोपित हो रहा है। 10 न्यूटन का क्या हो रहा है, बल आरोपित हो रहा है और वह वस्तु बल की दिशा में, यानी जिस साइड बल लग रहा है उस दिशा में 5 मीटर क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। यानी क्या होता है कि 5 मीटर क्या होती है, विस्थापित हो जा रही है। तो किया गया कार्य, यहाँ पे देखेंगे कि बल की दिशा में विस्थापित हो रही है, यानी थीटा का मान कितना है, 0 है। थीटा का मान कितना है, 0 है। तो पूछ रहा है किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे भी W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो आगे इसी में क्या हो जाएगा, एफ का मान कितना है 10 और यहाँ पे यस का मान कितना है 5 और कॉस क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार 10 का 5 में गुणा 10 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और गुणे कॉस 30। कॉस 0 का मान क्या होता है 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1। इस प्रकार कितना हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार W बराबर क्या हो जाएगा 50 जूल। कितना हो जाएगा 50 जूल। तो कितना कार्य होगा 50 जूल। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसी में दिया हुआ है ऊर्जा। ऊर्जा किसी कहते हैं कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने, किसी भी कार्य करने की जो हमें क्षमता प्राप्त होती है, जो एनर्जी प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। सभी प्रकार की ऊर्जा का यसाई मात्रक क्या होता है, जूल होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। सभी प्रकार की ऊर्जा का यसाई मात्रक क्या होता है, जूल होता है और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। इसी प्रकार आगे इसी में दिया हुआ कि सभी प्रकार की ऊर्जा अदिश राशि होती है। जितनी भी प्रकार की ऊर्जा होती है उसकी क्या होती है, सभी अदिश राशि होती है। नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है कि ऊर्जा की वाणिज्य इकाई किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा की जो वाणिज्य इकाई होती है क्या होती है, किलोवाट और घंटा। KWH का मतलब होता है किलोवाट घंटा, हावर्स, किलोवाट हावर्स। इसी प्रकार आगे देखेंगे ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। ऊर्जा क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसी में दिया हुआ है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा किसे कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। इसमें द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर क्या होता है, mc²। द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर क्या होता है, mc², जिसमें E क्या होता है, E होता है पदार्थ में निहित ऊर्जा। E क्या होता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा, निहित ऊर्जा, जिसमें E क्या होता है, पदार्थ में निहित ऊर्जा। m क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान। m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। m क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान। और c क्या होता है, प्रकाश का वेग। c क्या होता है, प्रकाश का वेग, जिसका मान क्या होता है 3 × 10⁸, जिसका मान क्या होता है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसका मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार क्या होता है कि द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर क्या होता है mc², जिसमें E क्या होता है पदार्थ
पदार्थ में निहित ऊर्जा, यम क्या होता है पदार्थ का द्रव्यमान, सी क्या होता है प्रकाश का वेग, सी क्या होता है प्रकाश का वेग जिसका मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह आइंस्टीन द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये किसके द्वारा दिया गया है, E बराबर mc² जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संचित है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, आगे इसमें दिया हुआ है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि गति करने वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। यदि कोई भी वस्तु गति करती है तो उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लीजिए इसमें कि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और क्या हो रहा है कि वी वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv², क्या होता है 1/2 mv²। के ई बराबर क्या होता है 1/2 mv², जिसको के ई को क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और क्या हो रहा है कि वी वेग से गतिशील है, तो उसमें जो ऊर्जा होगी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या हो जाए 1/2 mv²। और इसका भी मात्रक क्या होगा जूल, इसका भी मात्रक क्या होगा जूल। आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है संवेग। आगे इसमें दिया हुआ कि संवेग क्या होता है कि संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग क्या है कि वह भौतिक राशि है जो क्या करता है गति की मात्रा को बताता है। जैसे संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv, P बराबर क्या होता है mv, P बराबर इसमें क्या होता है mv। आगे हम लोग देखेंगे यदि P बराबर mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर क्या होता है कि v को हम लिख सकते हैं यहाँ पे P बराबर क्या है mv। यदि इसमें ऊपर नीचे t से या यदि इसमें ऊपर नीचे t से गुणा कर दें, यदि इसमें ऊपर नीचे t से गुणा कर दें तो यह P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा f इंटू टी, P बराबर क्या हो जाएगा f इंटू टी। यदि ऊपर नीचे इसमें t से गुणा कर दें तो P बराबर क्या हो जाएगा f इंटू टी, क्योंकि यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से v/t बराबर क्या हो जाएगा ए वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं त्वरण कहते हैं। इस प्रकार P बराबर क्या है mv। यदि ऊपर नीचे यदि दोनों में t से गुणा कर दें तो इसके मान पे क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे वेग परिवर्तन की समय दर क्या हो जाएगा त्वरण, यानी v/t बराबर क्या हो जाएगा a। इस प्रकार P बराबर क्या हो जाएगा f इंटू टी, P बराबर क्या हो जाएगा f इंटू टी। P का यासाई मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का यासाई मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग का यासाई मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तथा इसकी विमा क्या होती है lt के पावर माइनस क्या होता है 1, lt के पावर क्या होता है -1। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है सदिश राशि होती है, संवेग क्या होता है सदिश राशि होती है, संवेग क्या होता है कि सदिश राशि होती है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ कि दो अलग अलग द्रव्यमान की कोई वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। इस प्रकार मान लीजिए जैसे दो पिंड है, इसका द्रव्यमान क्या है कि अलग अलग है, क्योंकि दो अलग अलग द्रव्यमान, मान लीजिए ये क्या है m1 है और क्या है m2 है, दो क्या है अलग अलग द्रव्यमान के दो क्या है पिंड है। यानी यहाँ पे तो कुछ पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या हो जाएगा कि P क्या हो जाएगा P अपान क्या हो जाएगा P अपान
क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 2m। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे के ई बराबर क्या हो जाएगा, के ई बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपान यम। क्या हो जाएगा के ई बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 अपान यम। यहाँ पे पी स्क्वायर अपान 2 क्या है, स्थिर है, क्या है कांस्टेंट है। पी स्क्वायर अपान 2 क्या है कांस्टेंट है, यानी के ई बराबर क्या हो जाएगा के ई समानुपाती क्या हो जाएगा 1 अपान यम। के ई समानुपाती क्या हो जाएगा 1 अपान यम। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हल्के वाले का अधिक होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगा हल्के वाले की क्या होगी, हल्के वाले की अधिक होगी। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका द्रव्यमान क्या होगा घटेगा, यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी घटेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है कि प्रोपोर्शनल टू क्या है 1 अपान यम। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें है अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर कह रहा है पी स्क्वायर अपान 2m, यानी पी स्क्वायर अपान क्या है के ई बराबर पी स्क्वायर अपान 2m है, यानी के ई क्या है के ई समानुपाती क्या है पी स्क्वायर। यानी यहाँ पे यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी दूने दूने यहाँ पे यदि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो संवेग क्या होगा कि दूने वेग से बढ़ेगा, और यदि संवेग घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी कि दूने वेग से घटेगी। इस प्रकार क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारी वाले का अधिक होगी। क्या हो जाएगा कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा समान हो तो क्या होगा कि संवेग भारी वाले का क्या होगा अधिक होगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी में दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है यम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है यम जी एच, यानी पी ई बराबर क्या होता है यम जी एच। इसका मात्रक भी क्या होता है जूल, इसका मात्रक भी क्या होता है जूल होता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान यम बराबर क्या है 1 किलोग्राम। यम बराबर कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और क्या कहे पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई, यानी एच बराबर क्या दिया हुआ है 9.8। यहाँ पे एच बराबर कितना दिया हुआ है 9.8। तो पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, यानी किया गया कार्य यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग अभी पढ़े थे यहाँ पे कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हम लोग पढ़े थे यम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर हम लोग क्या पढ़े थे यम जी एच, जिसमें यम का मान कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम। यम का मान इसमें कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम। जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जिसका मान क्या होता है 9.8। जी का मान क्या होता है 9.8, और एच का मान भी क्या दिया हुआ है 9.8। इस प्रकार स्थिति ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा 9.8 का 9.8 में गुणा हम लोग करेंगे तो कितना आएगा 96 कितना आएगा 96.04, कितना आएगा 96.04। इस प्रकार यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 96.04। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन यदि दिया हुआ है या वहाँ पे यदि उसका द्रव्यमान हो और क्या हुआ दी दी हुई हो तो जी का मान क्या होता है 9.8। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है 9.8। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है यम जी एच। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है यम जी एच। आगे हम लोग देखेंगे,
आगे इसमें दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हम लोग देखेंगे। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है? तना हुआ धनुष या स्प्रिंग। जो तनी हुई धनुष होती है या स्प्रिंग होती है उसमें क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग इसमें देखेंगे दबा हुआ गद्दा जो होता है उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। जो गद्दा क्या होता है कि जो दबा हुआ होता है उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। हाथ में पड़ा हुआ पत्थर, जैसे हम हाथ में यदि कोई पत्थर लिए हुए हैं तो उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। छत से लटका हुआ पंखा, जो पंखा क्या होता है छत से लटका होता है उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आकार में बदलाव के कारण, किसी वस्तु में जो आकार क्या होता है कि यदि बदलता है तो उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। शरीर में भी क्या होती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखेंगे बांध में भंडारित पानी क्या होता है? बांध, यहाँ पे क्या होगा? बांध जो होता है उसमें जो पानी भरा होता है उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखेंगे चाबी वाली घड़ी का खिलौना। चाबी वाली घड़ी का जो खिलौना होता है उसमें भी क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखेंगे तना हुआ गुलेल में भी क्या होता है? गुलेल का मतलब होता है कि गांव की भाषा में हम लोग कहते हैं गुलटा, जो इस प्रकार से बना होता है। और इसमें क्या बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं? एक रस्सी लगाकर इससे किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? खींच के मारते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? तना हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तना हुआ गुलेल। आगे हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा के उदाहरण। गतिज ऊर्जा के क्या क्या उदाहरण है? जमीन पे दौड़ता लड़का क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। यदि कोई लड़का जमीन पे दौड़ रहा है तो क्या है? गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। आगे हम लोग देखेंगे चलती हुई बस या ट्रेन, उसमें भी क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखेंगे रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन में भी क्या होता है? रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन में भी क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। आगे हम लोग देखेंगे आगे इसमें यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण। यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण जैसे छत पे दौड़ता लड़का क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, छत पे दौड़ता लड़का। आगे इसमें क्या होता है? चलता हुआ पंखा, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसमें आगे और क्या है? लुढ़कती हुई वस्तु, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। उड़ती हुई पतंग, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होता है। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, इसमें भी क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे आवेग क्या होता है? बल और यहाँ पे क्या होता है? आवेग क्या होता है? बल और समय का गुणनफल क्या होता है? आवेग कहलाता है। यानी बल आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय। बल गुणे समय, यहाँ पे क्या होगा? बल गुणे समय। आवेग क्या है? बल और समय का गुणनफल क्या होता है? आवेग। आवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। आवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग की बीमा क्या होती है? बीमा क्या होती है? mLt के पावर -1। आवेग की बीमा क्या होती है? mLt के पावर -1। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इसमें आगे है शक्ति। शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, यानी कार्य करने की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W अपॉन टी। P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। शक्ति की बीमा क्या होती है? शक्ति की बीमा क्या होती है? P की शक्ति की बीमा क्या होती है? mL² टी के पावर माइनस क्या होता है? 3। शक्ति की बीमा क्या होती है? mL² टी के पावर क्या होता है? -3। और इसका मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। एमकेएस पद्धति में शक्ति का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। नेक्स्ट कुछ आगे हम लोग देखेंगे। तो आज यही तक। कल हम लोग इस चैप्टर का MCQ सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।